नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सीटेड यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जो आज हम लोग प्रश्न करने वाले हैं वो आपके सीटेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, सीधे क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपको उस ऑप्शन को टिक करना है जो पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में है शिक्षार्थियों में जागरूकता का विकास करना। बी ऑप्शन में है पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या को दूर करने हेतु शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। बी ऑप्शन में है शिक्षार्थियों की जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ रखना जिससे उनका भय मुक्त शिक्षण हो सके। और डी ऑप्शन में है पर्यावरणीय समस्या को समझाने के लिए उनके निराकरण हेतु कौशलों को कुशलता से प्राप्त करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण को पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण के रूप में पढ़ाने का अभ्यास NCE द्वारा जारी किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य जागरूकता, पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने में शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी तथा उनके निराकरण हेतु कौशलों में कुशलता प्राप्त करना है। और ये जानवरों से अनभिज्ञ रखने की बात गलत है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत है। ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में जीवन के समस्त अनुभवों का कुछ भाग परियोजना कार्य में प्रयोग करना। बी ऑप्शन में है शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना। सी ऑप्शन में है शिक्षार्थियों में साहचर्य द्वारा सीखने को क्षुब्ध करना। और डी ऑप्शन में है शिक्षार्थियों द्वारा साथियों का सहयोग प्राप्त न करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा परियोजना कार्य द्वारा किसी विषय को व्यवहारिक रूप से समझाने में मदद मिलती है। पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना होता है, जिससे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कशेरुकी पहचाने जाते हैं। ऑप्शन है आपके उनके हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या, ये दोस्तों यहाँ थोड़ा गलत टाइप है, प्रकोष्ठों की मौजूदगी से। बी ऑप्शन में है उनके शरीर पर शल्क की मौजूदगी से। सी ऑप्शन में है कई अंगों की मौजूदगी से। और डी ऑप्शन में है रीढ़ की मौजूदगी से। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पक्षी अपने नाव की तरह के शरीर, सुडौल शरीर जो उनका होता है, खोखली हड्डियों, पंखों और परों के कारण उड़ सकते हैं। पंख उन्हें सभी कशेरुकियों में रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी जानवरों की पीठ पर संयुक्त हड्डी से बना कशेरुक स्तंभ है। कशेरुकी में सभी मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी शामिल हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का रीढ़ की मौजूदगी से यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके चित्र बनाने में, चार्ट बनाने में, पुस्तक में चित्र दिखाने में। और डी ऑप्शन में है किसी क्षेत्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा फ्लैनल बोर्ड को फेल्ड बोर्ड भी कहा जाता है। इस बोर्ड को रंगीन फ्लैनल कपड़े की तरह किया जाता है। भाषा की पाठ्य सामग्री जो विभिन्न अंशों में विभाजित करके पढ़ाई जाती है उसे क्रमशः इस बोर्ड पर प्रदर्शित करके पढ़ाया जाता है। किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने के लिए इस बोर्ड का प्रयोग किया जाता है।
तो इस प्रकार दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आशु चित्र उपकरण है सूखा तेल, प्लास्टिक की फनल, स्प्रिट लैंप और डी ऑप्शन में है अभिवर्धन लैंड लेंस। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा स्प्रिट लैंप दोस्तों, इसमें सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्प्रिट लैंप जिसे एल्कोहल बर्नर भी कहा जाता है, यह एक प्रयोगशाला उपकरण है। इसका उपयोग अग्नि उत्पन्न करने में किया जाता है। इसका निर्माण पीतल, कांच, स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम से किया जाता है। यह एक प्रमुख आशु चित्र उपकरण है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा जाता है वह है। ऑप्शन है सुंदर सामग्री एवं रोचक सामग्री को, बी ऑप्शन में है सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो, सी ऑप्शन में है सामग्री को थोड़े समय के लिए दिखाया जाए और डी ऑप्शन में है सामग्री चित्र विस्तारक यंत्र की सहायता से दिखाएं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो। अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल, प्रभावकारी एवं रुचिकर बनाने वाले उपकरण को अधिगम सामग्री कहा जाता है। विज्ञान अध्यापक को कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखा जाए वह यह है कि सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। पानी में, तारपीन के तेल में, फॉर्मलिन में, क्लोरोफॉर्म में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉर्मलिन। जीवों को संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए फॉर्मलिन में रखा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वह संसार भर में केवल भारत में वाई हिस्से में ही पाई जाती है। यह पौधे की कौन सी प्रजाति है? ऑप्शन है विलुप्त प्राय, जोखिमपूर्ण, स्थानीय, विदेशी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, प्रजाति जो केवल संसार के किसी एक हिस्से में ही रहती है उसे स्थानीय प्रजाति कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हॉलग्रेन्स बकव्हीट ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क में की स्थानीय प्रजाति है। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एपिसोड स्कोप का उपयोग किया जाता है आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, लाइट दिखाने के लिए, फिल्म दिखाने के लिए, पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए एपिडो स्कोप का प्रयोग किया जाता है। ये गलत दोस्तों यहाँ पर टाइप है, एपिडो स्कोप है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि वह, ऑप्शन है आपके, छोटी कीड़ों को खाकर फसलों को उनसे सुरक्षित रखता है, बी ऑप्शन में है गंदी मिट्टी को खाकर फसलों की आयु बढ़ाता है, सी ऑप्शन में भूमि का संरक्षण करने में सहायता करता है और डी ऑप्शन में है भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, केचुआ एक महत्वपूर्ण जीव है जिसकी महत्ता इस बात से भी पता चलती है कि इसे प्राकृतिक हलवाहा और किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ कार्बनिक कचरे को एक लाभकारी पदार्थ में बदलने में सक्षम होता है। इस लाभकारी पदार्थ को हम वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों को जैव उर्वरक के रूप में बदला जाता है जिससे उर्वरकता बढ़ती है। तो इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता है।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन है आपके, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। बी ऑप्शन में बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। सी ऑप्शन में है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। और डी ऑप्शन में है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से बालक की देखने और सुनने वाली ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और वे पाठ के सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा कठिन से कठिन भावों को सरलता से समझ जाते हैं। इसीलिए दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, तो पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। बी ऑप्शन में शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए। सी ऑप्शन में है शिक्षार्थियों को अपने वाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। डी ऑप्शन में शिक्षकों को अपने वाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को अपने वाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को छात्रों के आंतरिक व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षक प्रक्रिया की दिशा निर्धारित करनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छात्र अपने वाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं दें। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को, श्रावण शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, और डी ऑप्शन में है चैत्र शुक्ल नवमी को। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, गणगौर त्यौहार चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर, 30 जनवरी, 1 फरवरी, 30 मार्च। तो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, और ये गांधी जी और 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। सन 1948 में नाथूराम गॉडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी, तब से इस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बी ऑप्शन में है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। सी ऑप्शन में है डॉग, यहाँ पर दोस्तों दाब होगा, गलत टाइप हो गया है, दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। और डी ऑप्शन में है दाब का गलनांक से कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जिन पदार्थों को गर्म करने पर उनका आयतन घट जाता है तथा दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है, ऐसे पदार्थ बर्फ, विस्मत, ढलवा, लोहा आदि होते हैं। ये बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब की अधिकता से बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछली मर जाती है क्योंकि? ऑक्सीजन, ऑप्शन है उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। बी ऑप्शन में है उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है। सी ऑप्शन में वह सांस नहीं ले पाती, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, मछली शल्कों वाला एक जलचर है जो कि कम से कम एक जोड़ा पंखों से युक्त होता है। ये मीठे पानी के स्रोतों और समुद्र में बहुतायत में पाई जाती हैं। मछली अपने गलफड़ों के द्वारा जल में घुलित ऑक्सीजन श्वसन के रूप में
ग्रहण करती है, इसलिए जल से बाहर निकाले जाने पर मछली मर जाती है क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाली गैस बायोगैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण और डी ऑप्शन में है मीथेन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा और दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में एंटी फ्रिज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? ऑप्शन है आपके पानी और एथिल एल्कोहल, बी ऑप्शन में है पानी और ग्लिसरॉल, सी ऑप्शन में है पानी और एथिलीन ग्लाइकोल और डी ऑप्शन में है पानी और मैथिल एल्कोहल। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पानी और एथिलीन ग्लाइकोल। अधिक ठंडे प्रदेशों में गाड़ियों के स्टार्ट होने की समस्या होती है क्योंकि उनमें रेडिएटर्स में बर्फ़ के कारण खराबी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ऐसे प्रदेशों में ऑटोमोबाइल के रेडिएटर्स में एंटी फ्रिज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। यह पानी और एथिलीन ग्लाइकोल से मिलकर बना होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाने से डबल रोटी रंध्री तथा कोमल हो जाती है क्योंकि? ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में है ईस्ट कोमल है जो आटे को कोमल बना देता है, बी ऑप्शन में है उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है, सी ऑप्शन में है ईस्ट प्रोटीन का क्षय कर देता है और डी ऑप्शन में है ईस्ट एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईस्ट शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ में बहुतायत से पाया जाने वाला विशेष प्रकार का कवक है। यह एक फूल विहीन पौधा है। यह शरीर, मूल, तना एवं पत्तियों से विभक्त नहीं है। गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाने से डबल रोटी रंध्री तथा कोमल हो जाती है क्योंकि इसमें उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देता है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन है आपके छोटे बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, बी ऑप्शन में है शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, सी ऑप्शन में है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना और डी ऑप्शन में है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो इस प्रश्न का दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। शिक्षक को बच्चों का सतत और संरचनात्मक तरीके से अवलोकन कर उनको बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।